Hello dear students, today we are here to start lecture for 11th class. 11th class मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 की. तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. हम अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ द सेट A has 3 elements and set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. तो अगर हम यहां बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3 एंड सेट B हमें गिवन है 3, 4, 5. मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आल्सो 3. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमने आपको कल बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मींस 3 into 3. तो यहां सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है 9, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है. 3 गुना 3 हमारा हो जाएगा 9. मींस देयर आर 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हमारे पास एक सेट जी है जो कि दिया गया है 7, 8. एक सेट एच है जो कि दिया गया है 5, 4, 2. हमें जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी निकालना है. बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन थर्ड. जी सेट गिवन है हमें 7, 8 एंड एच सेट गिवन है हमें 5, 4, 2. तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं G क्रॉस H. G क्रॉस H में क्या होगा, हम यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट G का लेंगे और सेकंड एलिमेंट लेंगे H का. मींस ये बन जाएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2. फिर 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 8, 5, 8, 4, 8, 2. तो ये बन गया हमारा G क्रॉस H. अब बात करें हम H क्रॉस G की, तो H क्रॉस G बन जाएगा, पहले H के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 5, 7, 5, 8. फिर हम बात करें 4, 7, 4, 8. फिर 2 के साथ 2, 7, 2, 8. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दो एलिमेंट्स में थे, 3 इसमें थे. फिर 6 यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आएंगे G क्रॉस H या H क्रॉस G में. हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली. हमें इसमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर वो फॉल्स है तो फिर हमें करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखनी है. हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें है if P is equal to M, N and Q is equal to N, M, तो P क्रॉस Q is equal to. तो अगर हम यहां बात करें P की, तो P हमें गिवन है M, N और Q हमें गिवन है N, M. तो हमें बात करनी है यहां पे P क्रॉस Q. फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो P क्रॉस Q बनेगा MN, MM, NN, NM. मींस 4 एलिमेंट बनने वाले हैं MN, MM, NN, NM. लेकिन इसमें हमें गिवन क्या है कि P क्रॉस Q में सिर्फ 2 एलिमेंट गिवन है MN, NM. मींस फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई और करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी ये. मींस इफ P is equal to this and Q is equal to this, then P cross will be this. बात करें सेकंड पार्ट की, if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of ordered pairs X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B. सही है ये, क्योंकि हमें बोला गया है A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो A क्रॉस B जो बनेगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट ही बनेगा. और फर्स्ट एलिमेंट X मींस वो A का होगा और Y वो है B का होगा. मींस इसका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, if A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4, then A cross B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5. ये ट्रू हो जाएगा. अगर हम देखें कैसे, क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें इसकी थर्ड स्टेटमेंट की, हमें बोला गया है A है 1, 2, B है 3, 4. हमें बोला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5. सबसे पहले हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन 5, तो वो 5 आएगा. मींस किसी भी सेट के साथ नल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो नल सेट ही आता है.
तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन फाइव हमारा आ चुका है 5। अब हमें करना क्या है, हमें करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 मीन्स ये हो जाएगा ए क्रॉस 5 मीन्स 5। नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नल सेट ही आता है, मीन्स ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे ए दिया है -1 1, हमें निकाला ए क्रॉस ए, ये भी लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो हम ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें ए क्रॉस बी गिवन है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, इस प्रकार से हमें ए क्रॉस बी गिवन है और हमें ए और बी निकालना है। ओके, अब जब हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर बना है, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या बन जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं ए, ये तो ए है ही लिख चुके हैं, बी, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर में वो हमारे ए के होंगे और सेट बी क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो सेकंड एलिमेंट यहां पे क्या है, पहले एक्स और फिर है वाई, तो एक्स एंड वाई हमारा बन गया सेट बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 5 6, डी इज इक्वल टू 5 6 7 8, वेरीफाई। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करने से फर्स्ट पार्ट की बात करें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस सोल्व कर लेंगे, फिर आरएचएस सोल्व कर लेंगे और जो हमारा दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसे हम एलएचएस की बात करें फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का हम क्या करेंगे, ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। और आरएचएस की बात करें, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकाल लेंगे और दोनों का निकाल लेंगे हम इंटरसेक्शन। तो ये हमारा 7 है, ऐसे में आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं हम लोग। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो यहाँ पे सबसेट्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 2 raised to power n। 2 raised to power n मींस जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में आएंगे वो हमारा n हो जाएगा और 2 की पावर n हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लें, जैसे ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आएंगे तो 2 raised to power 4 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट n इज इक्वल टू 3। इसने बोला है 9th में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। ये हमें गिवन है। इफ ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हमें, ये हमें गिवन है x1 y2 एंड z1। तो इस प्रकार से हमें 3 एलिमेंट गिवन है ए क्रॉस बी के, जबकि ए क्रॉस बी में बनेंगे 3 2 6 एलिमेंट्स। तो इन्हीं 3 एलिमेंट्स में फाइंड करना है ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा। जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, तो यहां ऑर्डर्ड पेयर में देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हैं, x है, y है और z है। तो ये सेट बन गया हमारा x y z। अच्छा, सेट बी की हम बात करें, सेट बी क्या होगा, एलिमेंट्स इसके कौन से होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होंगे वो हमारे होंगे बी के एलिमेंट्स। तो हम बात करें यहाँ पे 1 है, 2 है और 1 रिपीट हो रहा है। वैसे भी बी में 2 ही एलिमेंट है, गिवन है इसलिए 1 और 2 यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट बी के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 का। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग व्हिच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। अब देखिए ध्यान से, ए क्रॉस ए में यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, तो ये इंप्लाई करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि ए की ए से हमने क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है तो 9 एलिमेंट आए, मींस ए में 3 एलिमेंट्स हैं। इससे हमें पता चल गया। अब ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स ने दिए हैं, ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स गिवन है -1 0 और 0 1, 2 एलिमेंट गिवन है ए क्रॉस ए के 9 में से।
हमें निकालना है ए सेट और एक रो से निकालना है। सबसे पहले हम सेट ए की बात करते हैं, क्योंकि हमें एक रो से गिवन है, मींस जो फर्स्ट एलिमेंट होगा डॉट पेयर में वो भी ए का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा डॉट पेयर में वो भी ए का ही होगा, क्योंकि हम एक रो से की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ए की, मींस ये फर्स्ट एलिमेंट किसका है, ए का ही है, तो -1 ए में आ जाएगा, 0 सेकंड एलिमेंट भी ए में आ गया, 0 हम लिख चुके हैं और ये 1 भी ए में आ गया। तो हमें ए के 3 एलिमेंट मिल चुके हैं, -1 0 1, और अब हमें क्या करना है, एक रो से लिखना है। तो ए को एक से क्रॉस करेंगे, ए का ए के साथ पार्शियल प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक से। आप क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जांपल्स भी सॉल्व करें, और जो भी आपको डाउट हो किसी प्रकार का, आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी मीडियम से, किसी माध्यम से, मींस आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो भी तरीके से आप लोग अप्रोच करके हमारे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी पर से आप यहाँ पे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो 11th क्लास, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।